डियर स्टूडेंट, क्लास 4 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेसन 5 दक्षिण का पठार, इस लेसन में हम दक्षिणी भाग के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो देखिए, दिया है प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी भाग कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी भाग कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार भाग के सुदूर दक्षिण तक है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बीच स्थित यह क्षेत्र दक्षिण की ओर सकरा होता गया है। नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ आपस में मिल जाती हैं। कावेरी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। कावेरी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इसी भाग में शरावती नदी पर विश्व प्रसिद्ध जोग प्रपात है। इसी भाग में शरावती नदी पर विश्व प्रसिद्ध जोग प्रपात है। सोने की विश्व प्रसिद्ध कोलार की खान भी इसी भाग में स्थित है। कावेरी नदी पर मैटूर बांध बनाया गया है। कावेरी नदी पर मैटूर बांध बनाया गया है। कावेरी नदी मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है। कावेरी नदी मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है। इस क्षेत्र में वर्ष भर लगभग एक जैसा मौसम रहता है। इस क्षेत्र में वर्ष भर लगभग एक जैसा मौसम रहता है। ऊंटकमंड यानी ऊटी, ऊंटकमंड, ऊटी तथा कोडाईकनाल यहाँ के प्रसिद्ध पर्वतीय नगर हैं। ऊंटकमंड तथा कोडाईकनाल यहाँ के प्रसिद्ध पर्वतीय नगर हैं। इसके पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है। इसके पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है तथा घने जंगल पाए जाते हैं। यहाँ साल तथा चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ साल तथा चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। इन वनों में अनेक जंगली जानवर पाए जाते हैं। यहाँ हाथी भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिनसे लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे ढोने का काम लिया जाता है। इसके मध्य भाग में वर्षा कम होती है। इसके मध्य भाग में वर्षा कम होती है तथा लोग मुख्य रूप से तालाबों के पानी से सिंचाई करते हैं। लोग मुख्य रूप से तालाबों के पानी से सिंचाई करते हैं। इस क्षेत्र में कपास, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, रबड़ आदि की खेती होती है। हैदराबाद, बेंगलुरु तथा मैसूर इस क्षेत्र के प्रमुख नगर हैं। अब देखिए, दिया है उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत की नदियों की तुलना। उत्तरी भारत की नदियाँ सदा नीरा
हैं। उत्तरी भारत की नदियाँ सदा नीरा हैं, क्योंकि ये नदियाँ हिमानियों से निकलती हैं तथा इन नदियों में वर्ष भर प्रचुर मात्रा में जल होता है। वर्षा ऋतु में उत्तरी भारत की नदियों के मैदानी क्षेत्र में कभी कभी बाढ़ आ जाती है। वर्षा ऋतु में उत्तरी भारत की नदियों के मैदानी क्षेत्र में कभी कभी बाढ़ आ जाती है। दक्षिण भारत की नदियों को मौसमी नदी कहा जाता है। दक्षिणी भारत की नदियों को मौसमी नदी कहा जाता है, क्योंकि ये नदियाँ केवल वर्षा से जल प्राप्त करती हैं। क्योंकि ये नदियाँ केवल वर्षा से जल प्राप्त करती हैं। शुष्क ऋतु में इन नदियों में पानी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। दक्षिण भारत में पूरब की ओर बहने वाली तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 4 प्रमुख नदियां हैं। नंबर 1 महानदी, नंबर 2 गोदावरी, नंबर 3 कृष्णा तथा कावेरी एवं पश्चिम की ओर बहने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा तथा तापी हैं। दक्षिणी भारत की नदियां ऊबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र से होकर बहती हैं। दक्षिणी भारत की नदियां ऊबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र से होकर बहती हैं, अतः ये नदियाँ सिंचाई एवं नौकायन के लिए इतनी उपयुक्त नहीं हैं जितनी कि उत्तरी भारत की नदियाँ। अब देखिए इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं, इन्हें भी पढ़ते हैं। दिया है भारत का प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। यह पठार 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा है। अगला, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला, इस पठार पर मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए उत्तम है। अगला, यह पठार खनिज संपदा में धनी है तथा यहाँ लोहा इस्पात के अनेक प्रसिद्ध कारखाने हैं। अगला, नंबर 5, इसके उत्तर पश्चिमी भाग को मालवा का पठार तथा उत्तर पूर्वी भाग को नागपुर का पठार कहते हैं। अगला, नंबर 6, इस पठारी क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा तथा तापी हैं। अब सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पर दक्षिणी भाग के बारे में लिखकर दिखाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।